एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु बम फोड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका प्लान कैंसिल हो गया। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि पुतिन ने परमाणु बम फोड़ने की कोशिश एक बार नहीं बल्कि 2 बार की, और हो सकता है कि वो तीसरी बार भी ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट की कोशिश करें। कम से कम पश्चिमी मीडिया तो यही दावा कर रहा है और बार बार दुनिया को बता रहा है कि पुतिन किसी भी समय परमाणु बम फोड़ देंगे। Я не знаю, насколько действенным окажется сопротивление. На протяжении последних 2 недель дважды должны были состояться. यही नहीं, ये तक कहा गया कि पुतिन फिर से ब्लैक सी में परमाणु बम फोड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि वो यूक्रेन में नरसंहार करना चाहते हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ब्रिटेन ने पुतिन की जासूसी के लिए अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा है, जो 2 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में ब्लैक सी पर पहुंचा और क्राइमिया के नजदीक तक जाकर लौट आया था। लेकिन इस मामले में एक नया अपडेट आ गया है, क्योंकि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके RC-135W पर रूस के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दाग दी, जो ब्रिटेन के जासूसी विमान के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। और यह सब तब हुआ जब ब्रिटेन का न्यूक स्निफर ब्लैक सी के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पश्चिमी देश उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और इसी वजह से ब्रिटेन ने ब्लैक सी की निगरानी की। और अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ब्लैक सी में पुतिन का परमाणु बम बस गिरने ही वाला था। यानी पश्चिमी देश हो या पश्चिमी मीडिया, दोनों ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर ही मानेंगे, क्योंकि खबर है कि पुतिन ने रूस के अपने करीबी लोगों से कहा है कि वो ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट का प्लान बना रहे हैं और इस बारे में उन्होंने एक खुफिया मीटिंग भी की। और इसी वजह से ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट की बात हो रही है। वो अलग बात है कि ये सब दावे सिर्फ पश्चिम के हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ब्लैक सी में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि 6 देशों से घिरे समंदर के इस इलाके में पुतिन की जान बसती है। वो नहीं चाहते कि कोई और वहां घुसे, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों की गिद्ध जैसी नजर ब्लैक सी पर है और इसीलिए लगातार वहां नजर रखी जा रही है और जासूसी की जा रही है। एक और बात यह कि ब्लैक सी में परमाणु बम गिरा तो पुतिन को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे शेर के मुंह में खून लगना। और इसीलिए पूरा पश्चिम डरा हुआ है। अमेरिका में तो परमाणु जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि खबर है कि न्यूयॉर्क में जगह जगह परमाणु शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जो पुतिन के परमाणु हमले से लोगों को बचाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में वैसी ही तैयारी हो रही है जैसी 1962 में थी, क्योंकि तब रूस ने छोटे से क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर कर दिया था। खबर है कि एक बार फिर अमेरिका वैसे ही डरा हुआ है और पूरे अमेरिका में भी न्यूक्लियर शेल्टर बनाने की तैयारी है। न्यूयॉर्क में तो न्यूक्लियर शेल्टर बनाने का प्लान भी बना लिया गया है, जिसके तहत वहां के अलग अलग इलाकों में न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में 5 जगहों पर न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जाने वाले हैं, जिसके लिए $12 बिलियन यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। अमेरिका से पहले रूस में भी हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर बिकने की खबर आई थी और कहा जा रहा था कि रूस के रईस परमाणु हमले की आशंका से डरकर न्यूक्लियर शेल्टर खरीद रहे हैं। पेशी के लिए अदालत पहुंचे बाहुबली अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उनके खिलाफ लखनऊ की CBI कोर्ट में राजू पाल हत्याकांड में आरोप तय किए गए, लेकिन इसके बाद जब अतीक अहमद निकले तो वो CM योगी की तारीफ करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। विधायक राजू पाल हत्याकांड में फंसे अतीक अहमद पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।